जय जवान जय किसान। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर सर्टिफिकेट के बारे में, किसान प्रमाण पत्र के बारे में। आप लोग का काउंसलिंग होने वाला है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, पीएटी का, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है फार्मर सर्टिफिकेट। चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे। क्यों बनवाना चाहिए फार्मर सर्टिफिकेट, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम कितना सीट है फार्मर सर्टिफिकेट, मतलब कृषक सीट कितना है, वो चीज हम देखेंगे। क्या क्या इसका नियम है, क्या क्या नियम इस पे लागू होती है, वो चीज हम देखेंगे। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है वो हम देखेंगे, और ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मनवाओगे, ये चीज भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जितना क्वेश्चन है इसका एक एक करके हम इसको क्लियर करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों बनवाना चाहिए। तो क्यों बनवाना चाहिए, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की सीटों में कुछ सीटें किसकी होती है, किसानों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, ठीक है। एक सीट, दो सीट लगभग बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, बहुत सारे में नहीं होती है। तो आगे इसका लिस्ट भी मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो इन पर आवेदन के लिए कृषक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि आपका रैंक बहुत अधिक है, जैसे आपका रैंक 10,000 है, 5,000 है और आपको सीट नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में ये कृषक प्रमाण पत्र के थ्रू यदि सीट खाली है तो उस सीट को आप ले सकते हो, और अच्छा कॉलेज नहीं तो ठीक ठाक कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। यदि रैंक ठीक ठाक है लेकिन आपको अपना पसंदीदा कॉलेज चाहिए, मान के चलो आपको रायगढ़ कॉलेज मिल गया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको बिलासपुर रायपुर कॉलेज चाहिए, और रैंक ज्यादा है, रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कृषक प्रमाण पत्र आप लगा के आपको यदि सीट खाली है तो वो सीट को आप ले सकते हो, मतलब ज्यादा रैंक में अच्छा कॉलेज आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद के कैटेगरी, मतलब किसान कोटा में काउंसलिंग के लिए के दौरान सत्यापन में किसान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जब आप डीवीसी के लिए जाओगे तब आपको ये प्रमाण पत्र बताना पड़ेगा, तभी कृषक सीट आप ले पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना सीट है, कृषक सीट कितना है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। तो देखते हैं, जनरल वालों के लिए ठेंगा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं है आप लोग के लिए, तो जनरल वालों के लिए कोई जरूरत नहीं है आप लोग को मनवाने की कृषक सर्टिफिकेट, आप लोग को इसका लाभ नहीं मिलने वाला। ओबीसी 13 सीट है अलग अलग कॉलेज में। एससी का बहुत कम है, सबसे कम इसी का है, 6 सीट है। एसटी का तो केवल एसटी में ही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है ना। 9 कॉलेज है और 30 कॉलेज गवर्नमेंट में है। तो चलिए देखते हैं आगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कृषक सीट है, ये चीज देखते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ कहाँ है, देखो के फॉर कृषक सीट यही है। तो जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं है, खाली है। ओबीसी वालों के लिए कृषक सीट देखो एक 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 दिख रहा है, ये देखो एक 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 यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 यहाँ तक है ना। 12 कॉलेज में आपको एक एक सीट मिल जाएगा कृषक का, ठीक है। तो टॉप के जो कॉलेज है, मान के चलो जितना भी एग्रीगेटेड कॉलेज है लगभग उसमें आपको एक एक कृषक सीट मिल जाएगा, और इधर फिर नहीं दिख रहा है। 13 सीट है तो 12 कैसे होगा, आई थिंक गिनती में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। चलिए इसमें वही समझ लीजिए कि एक एक सीट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 13 सीट इसमें दिख रहा है, पिछले वाले स्लाइड में ये चीज मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के बाद हम देखते हैं एससी का ही सबसे कम है इसमें। कृषक सीट देख सकते हो एक एक सीट है कॉलेज में, देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज है। ये राजनांदगांव है, ये कवर्धा है, और ये अंबिकापुर है,
और ये रायपुर है। इसका पूरा लिस्ट मैं दे दूंगा, आप देखते रहना इसको, ठीक है। इसमें केवल आप लोग, आपके लिए केवल 6 सीट है एससी वालों के लिए। एसटी वाले लोग का सबसे ज्यादा है, ठीक है। किसान सीट देख सकते हो, दो सीट है यहाँ पे, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, ये में इसमें एक एक दिख रहा है। तो इस प्रकार से लगभग सभी कॉलेज में इन लोग का है 30 सीट है, ठीक है। तो एसटी वाले लोग का अच्छा खासा है कृषक सीट। ये क्या हो गया। और ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना कितना है ओवरऑल, और 49 सीट टोटल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट में कहाँ है, तो देख लो यहाँ पे है ही नहीं। ओबीसी में भी नहीं है, देख सकते हो है ही नहीं कृषक सीट। प्राइवेट में इसमें भी नहीं है, देख लो है ही नहीं। इसमें है, मतलब एसटी वाले लोग का सब में एक एक सीट मिल जाएगा कृषक सीट। इसमें भी देख सकते हो कि ये वाला देखो, सब में एक एक सीट है, 9 सीट है ऊपर, और 9 सीट ही बन रहा है प्राइवेट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट सीट कितना है टोटल कृषक का, 49 है, 49 है। प्राइवेट कितना है, तो 9 है, 9 है, टोटल 58 सीट है कृषक का, 58, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका रूल्स। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोग को कि इस बार जो है ये देखो, सबने कृषक सीट मतलब देखो ये 3 रैंक है, ये भी अप्लाई किए हैं कृषक सीट से। कृषक सीट कितना ज्यादा दिख रहा है, पूरा कृषक सीट दिख रहा है, देखो पूरा कृषक। मतलब पिछले साल का यदि मैं कंपैरिजन करूं तो पिछले बार केवल 2-4 लोग ही थे जिसने कृषक सीट से अप्लाई किया था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही है। देखो एक कृषक, ये देख सकते हो एक कृषक, उसके बाद इसमें दिखेगा ही नहीं, आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसमें देखो लाइन से कृषक से सब अप्लाई किए हैं, मतलब सब पहले से जागरूक हो चुके हैं, नहीं तो पहले बनवाते ही नहीं थे, अब सब बनवाने लगे हैं कृषक सीट, ठीक है। तो इसका अब नियम देखते हैं, क्या क्या इसका नियम है, कृषक सीट का क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सभी आरक्षक श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में संलग्न किसानों जिसकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो के पुत्र पुत्रिकाओं के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का निवासी हो वही अप्लाई कर सकता है कृषक सीट के लिए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले, बिहार वाले अप्लाई करें, तो अदर राज्य वाला नहीं है, आपका निवास में देखा जाएगा आप छत्तीसगढ़ के हो कि नहीं। दूसरा इसमें बोल रहा है कि 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा, मतलब हमारे देश में वर्टिकल आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। वर्टिकल मतलब कि जितना ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिलता है कैटेगरी वाइज वो होता है, और हॉरिजॉन्टल में ये सब कृषक सीट, स्वतंत्रता सेनानी, फीमेल और ये जितना है ये सब हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो एक साथ आपको तीनों कैटेगरी को मिल रहा है 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण, वही ये बता रहा है, ठीक है। तो सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसान जिसकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो के पुत्र पुत्रिकाओं को, सेम चीज रिपीट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है, तो कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जाएगा। तथापि उसकी मेरिट
जिस वर्ग संवर्ग व का वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या, ये सब काम करनी है, तो इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, आगे है इसका स्लाइड। तो इसमें यही बोल रहा है कि यदि आप कृषक हो, बोलोगे कि मैं कृषक हो, वहाँ काउंसलिंग में जाके बोलोगे मेरे को कृषक चाहिए, कृषक किसान है हम लोग, तो उसका कोई सुनाई नहीं है। आपके पास किसान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कृषक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी मान्य होगा। आपका मेरिट के हिसाब से फिर आपको, यदि आप उस सीट के योग्य हो तो वो सीट आपको दिया जाएगा। उसमें यही बोला जा रहा है, ठीक है। इस वर्ग में प्रत्याशी को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र पुत्रिकाओं को प्राप्त होगा जिन्होंने प्राथमिक मतलब 5वीं, माध्यमिक मतलब 8वीं, मेरिट हाई स्कूल मतलब 10वीं तथा इसको मैं चेंज कर लेता हूं, तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं में से कोई 2 परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण हो। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा। इसमें वही बोल रहा है, आपका 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में से कोई 2 क्लास यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र से उत्तीर्ण किया है तभी आप इसके लिए योग्य होंगे, ये बोल रहा है। फिर देखते हैं क्या है। शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। सील थप्पा लगेगा तहसीलदार नहीं तो विकास खंड अधिकारी का। ऐसा नहीं कि पटवारी का सिग्नेचर सील मरवा दो आ जाओ, वो नहीं मान्य होगा। यही चीजें बता रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और समझ लो, ये तो वही है जो ऊपर में पढ़े हैं। बाकी यदि कृषक का जो सीट है, कृषक उम्मीदवार उपलब्ध ना होने पर यह सीट नियमानुसार कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसको जनरल में फिर कन्वर्ट करते हैं। यदि इसका सीट फिर ऐसा होने का चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन यदि नहीं मिलता कैंडिडेट तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जनरल में, ठीक है। आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, इस प्रकार से होता है। इसको पूरा भरना होगा, इसको पटवारी भर लेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको पटवारी भर लेगा, ठीक है। पटवारी के पास जाना, 200-400 रुपये लेगा अपना सेवा शुल्क, वो इसको पूरा भर देगा। जो भी इसमें नाम है, निवास है, जिला है, जो भी आपके पास कृषि भूमि है ना, स्थान, डेट, यहाँ पे वो अपना साइन कर देगा। और यहाँ पे आपको तहसीलदार, और नहीं तो तहसीलदार नहीं है तो किसी एक का, ठीक है। तहसीलदार नहीं तो विकास खंड अधिकारी का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रारूप 3 को आपको पूरा इसको बना, देखो यहाँ पे लिखा भी है कृषक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसको पूरा आपको फिल मतलब कि इसको भरना पड़ेगा, पटवारी भरेगा इसको, और उसके बाद इसको आपको सील मरवाना है तहसीलदार, और नहीं तो किसी एक से करवाना पड़ेगा, या तो तहसीलदार से नहीं तो विकास खंड अधिकारी में से किसी एक से ही करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिग्नेचर और सील मरवाना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो ये प्रारूप 3 है, देख सकते हो, और ये भी प्रारूप 3 ही है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, उसमें कृषक प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया। बाकी दोनों में से कोई एक बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनवाओ चाहे उसको बनवाओ, एक ही बात है, ठीक है। ये प्रारूप 4 है, ये यूज नहीं हो रहा है अभी IGKB में, लेकिन अभी न्यू नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो क्या है कैसा है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका फॉर्मेट आपको एग्रीवायर्स के मोबाइल ऐप्स में मिल जाएगा, है ना।
यदि मोबाइल ऐप्स आप चाहते हो कि नहीं डाउनलोड करना, तो आपको इसमें टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो एग्री वॉरियर्स का, उसमें भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, पीएटी का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें भी ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको कैसे मिलेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में यहाँ पे मैं एग्री वॉरियर्स एप्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्री वॉरियर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग डाउनलोड कर लेना, अपना नंबर OTP वेरीफाई करके अकाउंट बना लेना। उसके बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस कुछ दिखेगा आपको। यहाँ जा इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना फ्री कोर्स, ये वाला ऑप्शन, इसमें इंटर करना होगा। ठीक है, इसमें इंटर करने के बाद आपको ये व्यूज कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको जाना होगा CGPAT में, फिर रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा और CGPAT काउंसलिंग वाले ये वाला जो फोल्डर है ना, इसमें जाना होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये वीडियो पिछले जो 2 दिन पहले बनाया था वो वीडियो इसमें मैं अपलोड कर दिया हूँ। ये वीडियो आप देख सकते हो। और इसी प्रकार से इसमें मैं अटैच किया था, जो स्लाइड में यूज किया था, पूरा स्लाइड इसमें है। आप इसको पूरा देख सकते हो, कितना कॉलेज, कितना कट ऑफ जा सकता है, जो जो भी है शेड्यूल, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, पूरा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ये वीडियो डाल दूंगा, इसमें अटैच कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो फिर इसको फिर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ये दिख रहा है ये 3 लाइनर, तो उसी 3 लाइनर को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो आपके फाइल में, मोबाइल गैलरी में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको ना मिले तो फिर वैसे यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां ना मिलेगा तो आप एक काम करना, इसमें नीचे देखो, यहाँ पे देखो, मैं मार्क करके बता देता हूँ, ये रूल एंड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इसमें जाना और इसमें जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे में मिल जाएगा ये। ठीक है, ये इसमें डाला हुआ है कृषक, ये देख लो, कृषक प्रमाण पत्र ये है, ये मिल जाएगा। इसको टच करना, ये 3 लाइनर है, इसको और यहाँ से एक्सपोर्ट ऐसे कर लेना, तो वो डाउनलोड होके आपके फाइल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा बिल्कुल। धन्यवाद।